हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। विश्व एनजीओ दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। विश्व एनजीओ दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों एनजीओस के योगदान को पहचानना और उन लोगों को सम्मानित करना है जो समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2010 में बाल्टिक सीओएनजीओ फोरम द्वारा की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने इसे 2014 में व्यापक स्तर पर मान्यता दी। इसका महत्व है कि यह दिन एनजीओ क्षेत्र के पेशेवरों को एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चमेली के फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली ब्लॉसम मिज की नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। चमेली के फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली ब्लॉसम मिज भारत में खोजी गई है। पुणे स्थित आईसीएआर पुष्प अनुसंधान निदेशालय आईसीएआर डीएफआर के वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति की पहचान की है। प्रजाति का नाम है, इस नई कीट का वैज्ञानिक नाम कांटारिनिया इकार्डिफ्लोरेस है। यह नाम आईसीएआर डीएफआर संस्थान के सम्मान में दिया गया है। इसका प्रभाव यह है कि यह कीट चमेली की कलियों के अंदर अंडे देता है, जिससे कलियां फूल बनने से पहले ही सड़ जाती हैं। इससे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह कीट आकार में बेहद छोटा, लगभग 1.5 से 2 मिमी होता है और इसका जीवन चक्र केवल 16 से 21 दिनों का होता है, जिससे यह बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड प्राप्त करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। पुरस्कार इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट डिपार्चर खिताब से नवाजा गया है। इसका आधार है, यह पुरस्कार यात्री संतुष्ट सुरक्षा मानकों, चेक इन प्रक्रिया और एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर दिया जाता है। एक और उपलब्धि, हाल ही में इस एयरपोर्ट को यात्रियों की संख्या के आधार पर बेस्ट एयरपोर्ट्स की श्रेणी में भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत मध्य प्रदेश में स्थित है। नेट जीरो का अर्थ है, इसका मतलब है कि यह पंचायत जितनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित करती है, उतनी ही वातावरण से वापस सोख लेती है या उससे कम कर देती है। सौर ऊर्जा का उपयोग, इस उपलब्धि का मुख्य कारण गांव में व्यापक रूप से सौर पैनलों का उपयोग है, जिससे बिजली की खपत के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म हो गई है। वृक्षारोपण और स्वच्छता, कार्बन को सोखने के लिए गांव में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है और कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य, यह उपलब्ध भारत के 2070 तक पूरे देश को नेट जीरो बनाने के व्यापक लक्ष्य की दिशा में एक बहुत ही प्रेरणादायक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जी है। गुलमर्ग में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6वां संस्करण है। यह कई चरणों में आयोजित किया गया है। 2026 के खेलों का आयोजन 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण लद्दाख 20 जनवरी से 26 जनवरी तक लेह में आयोजित किया गया, इसे आइस स्पोर्ट्स कहा गया। दूसरा चरण गुलमर्ग 23 फरवरी से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किया गया, इसे स्नो स्पोर्ट्स कहा गया। विजेता भारतीय सेना ने इस संस्करण में अपना दबदबा बनाए रखते हुए चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा है। सेना के कुल 23 पदक और 9 स्वर्ण, 6 रजत, 8 कांस्य जीते हैं। द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। उद्घाटन, गुलमर्ग चरण का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में किया गया। इसका महत्व यह है कि यह आयोजन भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसकी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी से बचाव के लिए लेनकापाविर दवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे लेनकापाविर दवा का शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गेम चेंजर तकनीक, यह दवा एक इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। पारंपरिक दैनिक गोलियों के बजाय इसे साल में केवल दो बार हर 6 महीने में एक बार लेना होता है। प्रभावशीलता, परीक्षणों में यह दवा एचआईवी संक्रमण को रोकने में लगभग 100% प्रभावी पाई गई है, विशेषकर महिलाओं और किशोरियों में। निर्माता, इस दवा को अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड साइंसेस द्वारा विकसित किया गया है। सुलभता, जिम्बाब्वे ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शामिल किया है ताकि उच्च जोखिम वाले समूहों को संक्रमण से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल, यह महोत्सव अगरतला के हापनिया अंतरराष्ट्रीय मेला मैदान में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक चावल की किस्मों जैसे काला चावल, सुगंधित चावल आदि को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सहभागिता, इसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के किसान, कृषि वैज्ञानिक और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य आकर्षण यह है कि त्रिपुरा का प्रसिद्ध मैमी चावल और मणिपुर का चाकहाओ या काला चावल इस प्रदर्शनी के मुख्य केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे में आयोजित किया जाएगा एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण। आयोजन की अवधि यह होगी कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भू आर्थिक सम्मेलन 26 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। आयोजक इसे भारत के विदेश मंत्रालय MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2026 की थीम यह है कि इस वर्ष का विषय जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ, टेक्नोलॉजिक्स एंड स्ट्रेटजी है। वैश्विक से पूरे भू अर्थशास्त्र, टैरिफ, तकनीक और रणनीतिक गठबंधन है। प्रतिभागी देश, इसमें 9 देशों के लगभग 45 से अधिक वक्ता शामिल हो रहे हैं, जिनमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और शिक्षाविद शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसका महत्व यह है कि यह सम्मेलन एशिया के व्यापार, वित्त, भविष्य की आर्थिक रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच ट्रैक 1.5 डायलॉग्स के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2026 को रक्षा सुरक्षा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। DSC की स्थापना 25 फरवरी 1947 को रक्षा विभाग कांस्टेबलरी के रूप में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है, रक्षणम सर्वत्र, रक्षा हर जगह। भूमिका, DSC मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के संवेदनशील प्रतिष्ठानों जैसे वायुसेना स्टेशन, नौसेना बेस और आयुध कारखानों को सुरक्षा प्रदान करती है। कार्मिक, इसमें मुख्य रूप से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों को पुनः नियुक्ति किया जाता है, जो अपने अनुभव से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसका मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र और रिकॉर्ड कार्यालय कन्नूर यानी कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस किसे चुना गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियनशिप सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। नियुक्ति का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। वैश्विक अभियान सचिन संयुक्त राष्ट्र के मेक रोड सेफ जैसे अभियानों में शामिल होंगे, जो पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और वाहन चालकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभावी आवाज, उनकी व्यापक लोकप्रियता विशेषकर युवाओं के बीच सुरक्षित ड्राइविंग आदतों जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग और गति सीमा का पालन करने के संदेश को फैलाने में मदद करेगी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो सचिन पहले से ही यूनिसेफ के दक्षिण एशिया के सद्भावना दूत के रूप में स्वच्छता और बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। प्रतिभागी, इसमें भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस JGSDF के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ध शहरी वातावरण में सुरक्षा अभियान चलाने के लिए अंतर संचालनीयता और समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण, इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों
क्लोज कॉम्पैक्ट फाइटिंग और आधुनिक तकनीक उपकरणों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रणनीतिक महत्व इसका यह है कि यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहगीर योजना हाल ही में कहां शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, लद्दाख में राहगीर योजना शुरू की गई है। राहगीर योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर दुर्घटना के पहले 60 मिनट के दौरान घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक मददगारों को सम्मानित और पुरस्कृत करना है। पुरस्कार राशि, इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को जान बचाने वाले नागरिकों को 5,000 की नगद राशि और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। योजना और नियम, गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जब चिकित्सा उपचार मिलने पर जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। गुड सेमेरिटन लॉ, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोस मारिया बल्काउजर को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, पेरू देश का नए राष्ट्रपति के रूप में जोस मारिया बल्काउजर को नियुक्त किया गया है। राजनीतिक संदर्भ से देखें तो पेरू पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। बल्काउजर की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जीना बोलुआर्टे के कार्यकाल के बाद उपजे संवैधानिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है। इनकी भूमिका यह है कि यह एक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में उनका मुख्य भार संभालेंगे। इनकी पृष्ठभूमि, जोस मारिया बल्काउजर पेरू की संसद के सदस्य रहे हैं और उन्हें एक अनुभवी विधिवक्ता माना जाता है। चुनौतियां, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना और जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास बहाल करना है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।